बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये टॉपिक जो सा है, ये वीडियो बनाई हुई मैंने बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ दी एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन और मैनेजमेंट ऑफ द अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम। ठीक है, तो ये बड़ा इजी सा है इस सेंस में कि मैंने एक ही बात समझी है कि पहले मैं एक ही बात करता हूँ। एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो गई है, पता कैसे चलेगा? ये वही वाली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वाली सारी सिचुएशन हो सकता है, और ये स्टूबर हो रहा हो, कोमा हो रहा हो बंदे को। तो बहरहाल ट्रीटमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट क्या होगा? एक शिकंजी और एक B1 का इंजेक्शन। ठीक है, B1 थायमीन विटामिन का इंजेक्शन, बस ये दो बातें उसको दे दें, सही हो जाएगा। शिकंजी मैंने क्यों याद रखी है? आप उसके मिनरल्स को पूरा करना है, जिसमें स्पेसिफिकली पोटेशियम को पूरा करना होगा, क्योंकि हो सकता है इसको वॉमिटिंग हो रही हो। ठीक है, सो वॉमिटिंग की वजह से पोटेशियम का लॉस हो सकता है, सो आपने उसको कवर अप करना है। और शिकंजी में क्या होता है, चीनी होती है, मीठा होता है, तो उसकी वजह से आपने साथ ग्लूकोज उसको एडमिनिस्टर करना है। और मैंने B1 की बात की थी, सो B1 जो है वो थायमीन आपने उसको देना है। सो हमारे पास ये 2-3 चीज़ें देनी है, और उसका एक्यूट इंटॉक्सिकेशन जो है वो हम ज़ाहिर वो ट्रीटमेंट ही इसका वो होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होगा, इसके अलावा ऑप्शन हो नहीं सकता। सो एक्यूट मैनेजमेंट के अंदर आपने ये करना होगा। अच्छा, अब आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। पहले तो अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम बताऊंगा और फिर उसकी मैनेजमेंट बताऊंगा। ठीक है, इसकी तरतीब इस तरह से होगी कि किसी का ब्लड प्रेशर राइज है, साथ में पैल्पिटेशन हो रही है, तो उसको ट्रेमर्स आ रहे होंगे। ट्रेमर्स जो सा है वो एनजाइटी के अंदर आते हैं। एनजाइटी होगा तो उसको इंसोम्निया हो रहा होगा, इंसोम्निया हो रहा होगा मतलब नींद नहीं आ रही, तो अब उसको झटके लगेंगे, सीजर्स हो रहे होंगे। सीजर्स जब आएंगे तो फिर उसको हेलुसिनेशन आना शुरू हो जाएगा, उसको अजीब अजीब चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, मतलब नींद ना आ रही, ना नींद हो किसी की, तो उसको या तो झटके लगते हैं या उसको उल्टी सीधी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, उसको समझ नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है उसके साथ दुनिया में। और आखिरी जो सी है सवेयर स्टेट, वो तो डिलीरियम ट्रेमंस हमारे पास अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम का एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये हमारे पास ये ऑर्डर है विड्रॉल सिंड्रोम के सिम्टम्स को याद करने का। अच्छा, फिर इसमें अब मैंने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ब्लड प्रेशर हाई, पैल्पिटेशन, ट्रेमर्स, ये एनजाइटी और इंसोम्निया, ये एक कैटेगरी है। ये आती है माइल्ड स्टेट में आती है, और तब आती है जब अल्कोहल को छोड़ देते हैं और तकरीबन 6 से 8 घंटे के बाद फिर आना शुरू हो जाते हैं। मतलब कहने के 1/3 दिन के बाद उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये कि आपने सपोज़ करें कि 3 टाइम्स अ डे आप अल्कोहल पीते हैं, तो मतलब हर खाने के ऊपर अल्कोहल साथ होती है। तो ऐसे इमेजिन किया जाए तो फिर एक खाने के बगैर नहीं लिया तो ये सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। अगले खाने तक के मतलब एक खाने पे ना लिया ना, तो उसके अगले खाने के ऊपर इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद ये 1 से 2 दिन के बाद जाके ख़त्म भी हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये है कि इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, ये इंसोम्निया तक की बात है। और मे बी एनजाइटी इंसोम्निया कुछ टाइम तक ज़्यादा निकल जाए, लेकिन ये वाले मसले जो हैं ब्लड प्रेशर, पैल्पिटेशन, ट्रेमर्स, ये तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, 1-2 दिन में सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा? ये सारी की सारी सिचुएशन थी माइल्ड स्टेट। अब ये हो सकती है कि ये सवेयर स्टेट हो जाए किसी बंदे के अंदर, तो उसके अंदर सीजर्स भी आना शुरू हो जाएंगे और हेलुसिनेशन भी आना शुरू हो जाएंगी, और ये फिर 1 से 5 दिन तक चल सकता है। मतलब ये वाले जो माइल्ड सिम्टम्स हैं 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, अगले जो से 1 से लेकर 5 दिन तक बात चली जाएगी, तो इतनी देर तक एक्सटेंड करेगा। और फिर काफ़ी दिनों के बाद डिलीरियम ट्रेमर्स आना शुरू होगा। ठीक है, सो एक तो मैंने ऑर्डर बता दिया है किस तरह से इन सारे सिम्टम्स को याद रखना है। फिर इसके बाद बताया कि ये पहले 5 सिम्टम्स जो हैं ये माइल्ड स्टेट में आते हैं, और ये तकरीबन 6 से 8 घंटे के बाद आना शुरू हो जाते हैं, और ये 1 से 2 दिन तक चलते हैं। और अगर ज़्यादा सवेयर हो जाए तो सीजर्स और हेलुसिनेशन आना शुरू हो जाती हैं। इन दोनों में से कोई एक भी आ जाता है। ठीक है, और ये तक हो सकता है 1 से 5 दिन तक चली जाए बात। और डिलीरियम ट्रेमर्स जो है ये तो कुछ दिनों के बाद आता है। इसके लिए ग्राफ है ये वाला कि एनजाइटी, इंसोम्निया, ट्रेमर, पैल्पिटेशन, नाज़िया, एनोरेक्सिया, जो मैंने बात सारी की है, ये काफ़ी टाइम तक चलती हैं, लेकिन ये शुरू में ज़्यादा होती हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। और स्पेसिफिकली इंसोम्निया, एनजाइटी कुछ ज़्यादा आगे चलता है, वरना ये ख़त्म हो जाता है। और जिनमें ज़्यादा सवेर बात चली जाती है तो उनमें सीजर्स और हेलुसिनेशन तक भी हो सकती है, लेकिन ये शुरू के दिनों की बात है। फिर इसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है ना, वो डिलीरियम ट्रेमर्स आना शुरू होता है। ये बात इधर तक ख़त्म हो गई। अब इन सारे सिम्टम्स के अंदर मुझे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लग रही है? मैं यहाँ पर देखता हूँ ब्लड प्रेशर इतना बड़ा मसला है नहीं है, पैल्पिटेशन मसला नहीं, ट्रेमर मसला नहीं है, एनजाइटी इतना बड़ा मसला नहीं है, ज़्यादा बड़ा मसला जो है ना इंसोम्निया भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा मसला है सीजर्स। सीजर सबसे बड़ा मसला है, और साथ में ये जो डिलीरियम आ रहा है ना, ये ज़्यादा मसला है। सो आपने, और साथ में इसमें बुक में लिखा हुआ है एरिथमियाज भी हैं, लेकिन मैं इसके हिसाब से रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। सो मैं सीजर्स और डिलीरियम्स की सिर्फ बात करता हूँ। सो ये बड़े मसले हैं, आपने इनको ट्रीट करना है, ये आपका मेन टारगेट होगा ट्रीटमेंट का विड्रॉल सिंड्रोम का। तो इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी? इसकी मैनेजमेंट भी वैसे ही होगी जैसा कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की थी।
B1 दे दो और साथ में उसकी मिनरल्स को पूरा करो, शिकंजी दो उसको। इसके अंदर ग्लूकोज नहीं देना, इसमें बेसिकली पोटेशियम मैग्नीशियम फॉस्फेट देना है ताकि एरिथमियाज वगैरह कंट्रोल हो सकें, सीजर्स वगैरह कंट्रोल हो सकें। सो आपने मिनरल्स दिए जिसके अंदर थायमीन था और आपने वो शिकंजी से ध्यान में रखा, सॉल्टी समथिंग कुछ देना है तो पोटेशियम मैग्नीशियम और फॉस्फेट दे दिया, ख़त्म हो गई बात। नेक्स्ट बात आती है इसकी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। अब ये हो गया जी, आपने उस बंदे को आया था विड्रॉल सिंड्रोम के, आपने उसको जल्दी जल्दी इमरजेंसी में ट्रीट कर दिया और उसके बाद फिर आपने कहा कि अब तुम घर जाओ और ये CD लो। CD मतलब वो जो कंप्यूटर में लगने वाली CD होती है, ये ऐसे CD लो। सो CD लो हमारे पास निमोनिक है, मतलब ये कि वो अब घर में बैठे और आराम सुकून से एक CD ले और आराम से बैठ के कोई अच्छी सी कोई चीज़ देख ले उसके ऊपर, कुछ टाइम उसको वक्त लगेगा, ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होगी इसकी। सो उसके अंदर पहली 2 ड्रग्स लॉन्ग हाफ लाइफ के साथ हैं और अगली 2 ड्रग्स जो हैं शॉर्ट हाफ लाइफ के साथ हैं। लॉन्ग हाफ लाइफ वाली जनरली ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, ये सेडेटिव हिप्नोटिक्स हैं। बेसिकली अल्कोहल का जब विड्रॉल होता है तो उसके बाद सेडेटिव हिप्नोटिक्स दिए जाते हैं ताकि उसकी कमी पूरी की जाए अल्कोहल की, लेकिन जो डिपेंडेंस है उसको अवॉइड किया जा सके, क्योंकि इनके अंदर डिपेंडेंस का मतलब ये एक तरीका है ना, क्योंकि इनकी भी डिपेंडेंस हो सकती है लेकिन इतनी तो, लेकिन अल्कोहल की जो डिपेंडेंस है उसको अवॉइड करने के लिए आप ये वाली ड्रग्स पे देना शुरू करते हैं, मतलब ये उस तरह के थोड़े थोड़े इफेक्ट्स भी देती रहती है और मामला जो उनसे सही चलता रहता है। सो ये जो सी इस ड्रग का नाम है क्लोरडायाजेपोक्साइड और इस ड्रग का नाम है डायजेपम। अगर उस बंदे का लिवर जो है वो डैमेज होगा या मसला होगा उसके अंदर तो फिर आपने ये नहीं देनी, क्योंकि इनकी लॉन्ग हाफ लाइफ है और ये टॉक्सिक हो सकती हैं लिवर के लिए। फिर आपको L से लोराजिपम और O से ऑक्सीजिपम जिनकी शॉर्ट हाफ लाइफ है वो देनी होगी। तो ये जो सी है आपको ट्रीटमेंट देना होगा, ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है और आपने इसको टेपरिंग करनी होती है ड्रग की ग्रेजुअली, ताकि उसका इफेक्ट ताकि इसकी वजह से वो ना हो, इसकी डिपेंडेंस ना होना शुरू हो जाए। सो अल्कोहल की डिपेंडेंस खत्म हो रही है और इसकी डिपेंडेंस के साथ साथ ख़त्म होती चली जाए, और ये सेवरल मंथ्स के ऊपर समटाइम्स ट्रीटमेंट चला जाता है, क्योंकि अल्कोहल के टॉक्सिक इफेक्ट्स जो हैं कुछ टाइम ज़्यादा ले जाते हैं, जैसा कि इसने यहाँ पर लिखा हुआ है। कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन दिनों में नहीं आती, महीने लग जाते हैं। सो अगर मैं इसको मैनेजमेंट को शॉर्ट करूँ, मतलब सब रिवाइज़ करूँ, तो एक्यूट मैनेजमेंट जो सी है वो वैसी है जैसी एक्यूट इंटॉक्सिकेशन की थी। B1 दो और साथ में मिनरल्स दे दो, पोटेशियम मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट। रीनल सिस्टम को ज़्यादा ध्यान में रखना है ताकि उसका कोई मसला ना ऑलरेडी मौजूद हो तो उसकी वजह से मसला हो सकता है। और फिर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट आपने करनी है जिसमें आपने उसको CD लो करना है, उसको कहना है CD ले लो और बस आप घर जाओ। तो उसमें क्लोरडायाजेपोक्साइड होगा और डायजेपम होगा, जिनका लिवर सही है, जिनका लिवर ख़राब है उनको लोराजिपम और ऑक्सीजिपम दे दोगे तो बस इस तरह से जो है वो मामला सीधे हो जाएंगे। हाँ, इसमें ये भी है कि अगर माइल्ड मॉडरेट केस है, उसका इतना ज़्यादा जल्दी नहीं है, तो उसको आप ओरली कोई ड्रग दे दो, और अगर उसको बहुत जल्दी है मतलब कि उसके सवेयर सिम्टम्स हैं तो आप उसको पेरेंटली भी ड्रग दे सकते हैं।